हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल EKIT सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने M2R5 का सीरीज लिया हुआ था। उस M2R5 के सीरीज में हमने CSS का सेक्शन लिया हुआ था। इससे पहले वाले सेक्शन में मैंने HTML कंप्लीट कर दिया था। तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे CSS के बारे में। आज की जो वीडियो हमारी है स्पेशली वो है CSS के माध्यम से बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी पे काम करना। तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी जो होगी वो कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं बैकग्राउंड की। जैसे अगर हमको बैकग्राउंड में कलर लगाना हो, बैकग्राउंड में इमेज लगाना हो या इमेज को रिपीट करना हो, ऐसे कई प्रॉपर्टी हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हम यहाँ पे आपको कंटेंट दिखाएं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड के कलर के लिए। इसके बाद इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड साइज के बारे में बात करेंगे। ये हमारी 6 ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं CSS में जो बैकग्राउंड के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि हम अपने सिस्टम में कोई ना कोई एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबलाइन को इंस्टॉल किया हुआ था। सबलाइन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब एक नया पेज हम लेंगे Ctrl+N से। अब इसमें हमको सबसे ऊपर HTML लिख देना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे HTML ऐड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो उसका टाइटल है HTML का, वो हम टाइटल यहाँ पे रख दे रहे हैं कि CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। ये मैंने टाइटल ऐड कर दिया है। अब हम इसको सेव कर ले रहे हैं। तो सेव मैं इसको बैकग्राउंड के नाम से ही कर रहा हूँ कि background.html। तो ये मैंने सेव कर लिया है background.html से। इसके बाद यहाँ पे हम बॉडी में कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ वगैरह क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग ही बना ले रहे हैं। और उस हेडिंग में मैं यही सारी चीज़ें जो हमने अभी तक लिखा हुआ है, वेलकम टू EKIT सोल्यूशन, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद H1 को बंद कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद H3 मैंने लगाया। तो इस H3 में मैंने लिख दिया कि हिंदी यूट्यूब चैनल। इस तरीके से मैंने H3 पास कर दिया। इसके बाद H5 में पास कर दे रहा हूँ। H5 में मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया 770 63 240। इसके बाद इसी में मैंने ईमेल भी पास कर दिया iletvideos2022@gmail.com। इसके बाद हम H5 को क्लोज कर देंगे। H5 को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम HR लगा रहे हैं और उस HR को कलर वगैरह दे दे रहे हैं कि ये कलर जो हमारा होगा वो रेड का होगा। इसके बाद एक और HR लगा रहे हैं, तो इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर लूँगा यहाँ से और उसका कलर यहाँ पे दे देंगे येलो। सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको जहाँ पे भी आपने इसको सेव किया हुआ है वहाँ से जा करके आपको उस पेज को ओपन करना है क्रोम वगैरह पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे मैंने फाइल को सेव की हुई है और इसका नाम मैंने रखा हुआ था बैकग्राउंड। मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से क्रोम पे ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखिए ये मैटर हमारा यहाँ पे आ चुका है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अब अगर हम अपने कंटेंट की बात करें तो सबसे पहला जो कंटेंट हमारा है वह है कि बैकग्राउंड कलर लगाना। तो जैसे अगर आपने HTML पढ़ा हुआ है तो HTML में हम लोग बॉडी के अंदर बीजी कलर के माध्यम से बैकग्राउंड का कलर लगाते हैं। उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी क्या करना होगा, कलर लगाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम अब एक नया और पेज लेंगे CSS के लिए, क्योंकि हम एक्सटर्नल CSS के माध्यम से इसको यूज करेंगे। तो Ctrl+N से एक नया मैंने पेज ले लिया। इस पेज को मैं बॉडी का यानी जो भी हमारा कलर है वो कलर यहाँ पे हम लगाने चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बॉडी लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बैकग्राउंड कलर। अब ये बैकग्राउंड कलर में हमको कौन सा कलर देना है तो वो कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने दिया पर्पल। अब इसको भी हमको सेव करना है। तो जो भी हमारा नाम होगा वो नाम हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो मैंने इसका नाम भी रख दिया कि बैकग्राउंड, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन हम रखेंगे वो .css रखेंगे। तो .css कर दिया। ये मेरी फाइल जो है CSS की वो सेव हो गई बैकग्राउंड के नाम से। अब इस फाइल को हमको क्या करना होगा, हमारी जो मेन फाइल है HTML की उससे लिंक कराना होगा। तो इसको जो लिंक कराते हैं वो किस में कराते हैं, हम लोग इसको लिंक हेड के अंदर ही कराते हैं। तो मैंने यहाँ लिंक लगा दिया। इसके बाद उसका जो नाम रखे थे background.css वो नाम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद सेव करेंगे और अपने ब्राउजर पे आकर के रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जो है
बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की बात करूं, किसी पर्टिकुलर हेडिंग की बात करूं या पैराग्राफ की बात करूं, तो उसका भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी में अगर आप देखें यहाँ पे जो AKIT सॉल्यूशन लिखा गया है, मैं चाहता हूँ इसका भी कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा H1 है, इस H1 पे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक कलर अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे CSS वाले पेज पे आ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने H1 लगा दिया। अब इस H1 में हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। अब उसको किस कलर से देना है, तो ये कलर आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। सेव करेंगे और जाएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे, अब अगर आप देखेंगे तो इस टेक्स्ट के पीछे का कलर क्या हो चुका है, बदल चुका है। इस तरीके से हम कलर का जो यूज होगा बैकग्राउंड के, वो पर्टिकुलर बॉडी में भी लगा सकते हैं, या फिर आप किसी हेडिंग में लगा सकते हैं, किसी पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट CSS का अगला जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो है इमेज का। यानी अगर हमको यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो तो भी हम बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। अब वह बैकग्राउंड में इमेज चाहे तो आपको बॉडी के अंदर लगानी हो, या फिर आप किसी पैराग्राफ पे या किसी हेडिंग के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉडी मैंने कलर लगाया हुआ था पर्पल। अब यहाँ पे हमको क्या लगाना हो, इमेज लगाना हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने इस CSS वाले कोड में जाएंगे। अब ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने लगाया था, इसको मैं दे दे रहा हूँ कमेंट। तो कमेंट देने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। ये तो अब क्या करना है, हमको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना है। इसके बाद यहाँ पे URL देना है। इस URL में हमको उस इमेज का पाथ देना होगा जहाँ पे हमने इमेज को रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे PH2 नाम का एक इमेज रखा हुआ है इमेज वाले फोल्डर में। इसके बाद इस ब्रैकेट के बंद हम सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अब अगर हम इस पेज को सेव करके जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो ये पीछे आपका क्या आ चुका है, बैकग्राउंड आ चुका है। तो इस तरीके से हम बॉडी में भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में, पर्टिकुलर किसी हेडिंग में भी इमेज अगर ऐड करना हो तो भी आप कर सकते हैं। अगर हमको किसी पैराग्राफ में इमेज ऐड करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना ली है H2 की। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर की डिफिनीशन के बारे में। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेंगे। इस पैराग्राफ में हम कंप्यूटर की डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। तो ये देखिए मैंने एक कंप्यूटर की डिफिनीशन यहाँ पे लिख दी है। अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करके जाएं तो यहाँ पे देखिए आपको उस कंप्यूटर का डिफिनीशन यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे हेडिंग आपको मिली हुई है। अगर मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा और बड़ा करूं तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, और यहाँ से मैं फिर से कॉपी करके इसी के अंदर जो है पेस्ट कर दिया। सेव करके फिर से अगर रिफ्रेश करें, अब देखिए ये और बड़ा हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने पैराग्राफ इतना लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के भी पीछे एक इमेज आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो P टैग है, या फिर P टैग में कोई ID या फिर कोई क्लास भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ID ही दे दिया P1 के नाम से। तो यहाँ पे मैंने ID दे दिया P1। अब अपने CSS वाले पेज में जाएंगे तो यहाँ पे ID जो होती है वो इंडिकेट करती है किससे, हैश के माध्यम से। तो मैंने P1 लगा लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और देंगे URL, और इस URL में आपको पाथ देना होगा इमेज, और यहाँ पे मैं फोटो दे रहा हूँ इस बार ph3.jpg। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाद जो है आपको इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसको सेव कर लीजिए, जाइए अपने पेज पे रिफ्रेश करिए। अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये पीछे बैकग्राउंड में कुछ दूसरा इमेज है और यहाँ पे आपका कुछ दूसरा इमेज आपको शो कर रहा है। इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज का यूज जो है कर सकते हैं, अलग अलग, चाहे हेडिंग में, चाहे किसी पैराग्राफ में, या फिर आपके बॉडी सेक्शन में भी। नेक्स्ट अगला जो बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड रिपीट का। बैकग्राउंड रिपीट का क्या मतलब होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो डिफॉल्ट रूप से अगर आप पीछे बैकग्राउंड देखें बॉडी का, तो ये बैकग्राउंड बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम उसी प्रॉपर्टी पे काम कर सकते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट करना है कि नहीं करना है। अगर करना है रिपीट तो कैसे करना है, या फिर अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ बैकग्राउंड रिपीट ना करे, एक ही बैकग्राउंड रहे, तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैकग्राउंड कहाँ पे शो कराना है, इसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमको बैकग्राउंड रिपीट करवाना है तो चूंकि बैकग्राउंड डिफॉल्ट रूप से रिपीट ही होता है, तो मैं बॉडी पे ही इसका यूज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड रिपीट। अब यहाँ पे अगर मुझको बैकग्राउंड नहीं रिपीट करवाना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो रिपीट।
अब जैसे ही सेव करेंगे तो बॉडी में अगर देखिएगा यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा, अब मेरा सिर्फ एक ही इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि मैंने जो रिपीट का ऑप्शन था वो उसको बंद कर दिया है, इसीलिए हमारा बैकग्राउंड सिर्फ एक ही आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमको बैकग्राउंड रिपीट करना है और चाहते हैं कि बैकग्राउंड केवल ऐसे ही इधर रिपीट करे, नीचे ना रिपीट करे, तो भी कर सकते हैं। या फिर हम चाहते हैं बैकग्राउंड नीचे आए, अर्थात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है यहाँ पे, वाई में रिपीट करे एक्स में ना करे, तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग वैल्यू यहाँ पे आपको देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कर दूं रिपीट एक्स, जैसे यहाँ पे, अब इसको सेव करके फिर से जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो अब देखिए सिर्फ इधर आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, नीचे आपका रिपीट नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर मैं इसी एक्स की जगह पे वाई कर दूं, अब फिर से रिफ्रेश करूं, अब देखिए नीचे रिपीट हो रहा है, जितना भी आप जाएंगे नीचे रिपीट होगा, बट इस साइड में आपका रिपीट नहीं होगा। इस तरीके से हम बैकग्राउंड रिपीट में अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैकग्राउंड का अगला जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम चीजें लिखे हुए हैं, कुछ टेक्स्ट बनाए हुए हैं, और यहाँ पे अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं, अगर पेज हमारा बड़ा होता है तो ये क्या होता है कि इमेज भी उसके साथ क्या करती है, स्क्रॉल हो जाती है। तो हम इस पे इसको फिक्स कर सकते हैं, इमेज हमारी स्क्रॉल ना हो, सिर्फ हमारे जो कंटेंट है जो हमने लिखा हुआ है वही स्क्रॉल हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। बैकग्राउंड अटैचमेंट शुरू करने से पहले हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे हमको कुछ टेक्स्ट और बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे हमारा पेज स्क्रॉलिंग के लिए हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ या हेडिंग वगैरह बनाई हुई है HTML में, इसी को फिर से एक बार क्या कर देते हैं, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो है यहाँ से पैराग्राफ के बाद इसको हमने पेस्ट कर दिया 2-3 बार। अब अगर हम सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ से चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा बदल सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने रिपीट की प्रॉपर्टी लगाई हुई थी यहाँ पे सिंगल वाई एक्सेस पे, उसको हम नॉर्मल कर दे रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे केवल रिपीट का। तो यहाँ से मैंने वाई को हटा दिया है। अब क्या होगा कि हमारे ये प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट होगी। देखिए रिपीट हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा इमेज भी पीछे का बैकग्राउंड का क्या हो रहा है, आपका मूव कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये मूव ना करे, ये यहीं पे फिक्स रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो अगली वैल्यू होती है अटैचमेंट की बैकग्राउंड की, वो यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होती है, एक होती है आपका स्क्रॉल करना, दूसरा होता है फिक्स्ड। ये दो मेन होती हैं, इसमें हमने कर दिया कि फिक्स्ड। अब क्या होगा कि अब जब आप इसको सेव करके स्क्रॉल करोगे, अब देखिए ये सारी चीजें अगर पीछे अगर आप ध्यान दें तो इमेज आपका वहीं पे रुका हुआ है, आपका ये पेज क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड भी क्या हो, स्क्रॉल हो, तो इसके लिए भी हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो फिक्स्ड है इसको हटा करके क्या लिख देंगे, स्क्रॉल लिखेंगे। अब रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए क्या हो रहा है, आपका बैकग्राउंड भी साथ ही साथ आपका स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो ये फिक्स रहे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है फिक्स्ड की, वो वैल्यू आप यहाँ पे दे देंगे और फिर रिफ्रेश करके देखेंगे। देखिए अब केवल आपका टेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है वही स्क्रॉल हो रहा है, आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या हो रहा है, वो बचा हुआ है, ऐसे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट के माध्यम से किसी भी बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि वो हमारा स्क्रॉलिंग के साथ मूव ना करे, या फिर हम उसको स्क्रॉल करा भी सकते हैं। जहां पे भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी वेब पेज में, वहां पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बैकग्राउंड का अगला जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड पोजीशन सेट करना। यानी अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड हमारा कहीं पर फिक्स हो जाए, अर्थात लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे, बॉटम में, सेंटर में, तो ऐसी जगहों पे हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें पीछे जो मैंने बैकग्राउंड लगाया हुआ है बॉडी में, इसमें मैंने वैल्यू को रिपीट करवाई है, तो हम इसमें से वैल्यू को हटा देते हैं, यानी रिपीट नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कि नो रिपीट, तो ये हो जाएगा आपका नो रिपीट। अब यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करें, देखिए सिर्फ एक आपका शो कर रहा है यहाँ पे इमेज पीछे बैकग्राउंड में। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड में शो कर रहा है, लेफ्ट टॉप पे शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये मिडिल में आ जाए, सेंटर में आ जाए, और राइट साइड में रहे या मिडिल में रहे, जहाँ पे भी हमको चाहिए उसकी पोजीशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसी में मैं लगाऊंगा कि बैकग्राउंड पोजीशन, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बैकग्राउंड पोजीशन। अब मैंने यहाँ पे लग दिया कि टॉप सेंटर, यहाँ पे मैंने रखा कि टॉप सेंटर, यानी अब ये क्या होगा
टॉप में ही रहेगा, बट वो कहाँ चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें ये लेफ्ट में शो कर रहा है, अब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही सेंटर में आ जाएगा। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो अभी देखिए इसका इफेक्ट आपको मिल गया है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमको कहाँ चाहिए, इसको सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी सेंटर रख दूंगा, यहाँ पे भी सेंटर रख दूंगा और क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा पेज को। अब देखिए बीच में आपका आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसकी अलग अलग वैल्यू को यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लेफ्ट राइट में मूव करना हो तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको परसेंटेज डिफाइन करना होता है एक्स और वाई का। तो अगर परसेंटेज अगर हम यहाँ पे बनाए, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, ठीक है। अब अगर सेव करके यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो डिफॉल्ट में जहाँ है वहीं है। अब इसमें क्या करना हो, हमको इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना हो, तो मैंने यहाँ पे दिया 20%। इसके बाद फिर स्पेस दे करके मैंने दिया 50%। सेव करेंगे और जाएंगे रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए यहाँ से उसका एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या हो चुका है, थोड़ा सा बदल चुका है। ऊपर से 50% आ गया है और लेफ्ट से भी आपका यहाँ से थोड़ा सा खिसक गया है। इस तरीके से हम इधर उधर भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं परसेंटेज के माध्यम से। नेक्स्ट अगला जो बैकग्राउंड का प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड की साइज को सेट करना, यानी बैकग्राउंड साइज। अगर आपका बैकग्राउंड जो दिया गया है वो छोटा है, उसको और बड़ा करना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड बड़ा है उसको छोटा कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड चाहिए कि पूरे पेज पे आ जाए तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी। तो इसी में मैं आपको लगा करके दिखा रहा हूँ बॉडी में ही। यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड साइज। इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड साइज में जो उसकी कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे डिफॉल्ट तो ऑटो ही रहता है। अगर आपको इसको कवर करना हो, कंटेन करना हो, या फिर हमको कुछ परसेंटेज से इसको छोटा बड़ा भी करना हो तो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कवर लगा दूं, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कवर। अब इसको अगर हम सेव करें, अभी देखिएगा हमारा इमेज इतना छोटा सा दिख रहा है बैकग्राउंड में। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए कैसा हो गया, पूरा पेज पे बड़ा हो गया, बड़ा होकर के ये दिख रहा है। उसी तरीके से इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है कंटेन होती है। अगर आप कंटेन लगा देते हैं तो अब क्या होगा, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी देखिए आपका ये इमेज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जैसा आपका पहले था उससे बड़ा हो गया, बट पूरे पेज पे नहीं शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर हमको इमेज को थोड़ा छोटा और बड़ा करना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं कि हमको कितना बड़ा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिया 30%, ठीक है। यहाँ पे दिया 60%, यानी हाइट और विड्थ यहाँ से डिफाइन करते हैं। और जैसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए आपका इमेज ऐसा दिख रहा है। अगर हमको और इसको बड़ा करना हो तो भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैंने 80% अगर कर दिया, इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 80 इसकी विड्थ हो गई है, हाइट कम हो चुकी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कितना हाइट और कितना विड्थ चाहिए आपके बैकग्राउंड की साइज को। स्टूडेंट्स बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी हमारी समाप्त हो गई। जो मैंने 6 कंटेंट यहाँ पे लिए हुए थे बैकग्राउंड के, ये मैंने समाप्त कर दिए हैं। इसमें कुछ और प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे बैकग्राउंड क्लिप का होता है, बैकग्राउंड ओवरजिन वगैरह का होता है, तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड ब्लेंड मोड भी होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में वो सब नहीं है। जितना सिलेबस आपका है लेवल में वो मैंने आपको इतना कवर कर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।